अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है। मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ वाइट सेंटर में और लास्ट 4 सालों से हम कंटेंट बना रहे हैं रिलेटेड टू फैब्रिक, हमारे ऑपरेशंस और बाकी जो टेक्सटाइल के मामलात हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कंटेंट को जितना हो सके उतना इंफोटेनमेंट की तरह ले जाएं ताकि लोग उस वीडियो को एंजॉय भी करें और जनरल इन्फॉर्मेशन भी गैदर करें जो कि फैब्रिक से रिलेटेड है। आज हमारे साथ मोहम्मद हमजा बैठे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे सेल्स डायरेक्टर हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो ज़्यादातर क्वेरीज हमें आती हैं उनको हम कवर करें। जो मेन क्वेरी हमें वाइट सेंटर पे रिसीव होती है वो यही है कि विंटर्स के अंदर लग्जरी वेयर के अंदर कौन सी सिल्क यूज़ होती है, तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम भाई से लेंगे। उसके अलावा 90% हमारी इंडस्ट्री रायन सिल्क बेस्ड है, तो रायन सिल्क की भी थोड़ी सी डेफिनेशन भाई से लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद विस्कोस फाइबर जिसको हम रायन सिल्क भी कहते हैं। थैंक यू सो मच सुभान। ये इंशाल्लाह ताला सीरीज़ बड़ी अच्छी रहेगी। बेसिकली जो रेयॉन है ये एक धागे का नाम है। इसे वुड पल्प के सेलुलोज और साथ में केमिकल प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस शामिल होता है उस तरह बनाया जाता है। तो ये फाइबर बेसिकली मैन मेड प्रोसेस भी होता है इसमें और नेचुरल भी होता है, तो इसको आर्टिफिशियल प्योर भी कहा जाता है। अच्छा, इस फाइबर की ना बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये जैसे कि ब्रीथेबल होता है, कंफर्टेबल होता है जस्ट लाइक प्योर, और इससे आप कोई भी फैब्रिक बना लें जिसमें आप सिल्क्स बना सकते हैं, रॉ सिल्क बना सकते हैं, शिफॉन बना सकते हैं, क्रिंकल शिफॉन, वेलवेट इसमें बनती है, ठीक है। ट्राउज़र्स के फैब्रिक कोई भी आप इसको में खद्दर बना लेते हैं, विस्कोस में करंडी बना लेते हैं, जैसे हमने करंडी सिल्क बनाई, खद्दर सिल्क बनाई, हमने सारा कुछ विस्कोस में बनाया। अच्छा, मैं ना इसको बड़ा थोड़ा सा इजी कर देता हूँ कि लोगों को बेसिकली लगता है कि विस्कोस एक प्रोडक्ट का नेम है या विस्कोस एक मेन फैब्रिक का नेम है। विस्कोस इज़ अ फाइबर जिसके साथ हम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स वीव करते हैं। अब लोग इसको करते हैं कि कंपेयर करते हैं कि ये विस्कोस है तो ये शायद वो जो हल्की विस्कोस होती है ट्राउजर्स वाली वो विस्कोस है, हालांकि विस्कोस वो नहीं होती। अब जिस तरह की क्रिंकल शिफॉन जो फैब्रिक्स होते हैं या प्लेन शिफॉन फैब्रिक्स जो होते हैं वो भी विस्कोस के थ्रेड में बने होते हैं। उनके भी यार्न काउंट्स होते हैं, मोटे यार्न काउंट्स भी होते हैं, बारीक यार्न काउंट्स भी होते हैं, तो वो उस डिफरेंट में बनते हैं। ये बेसिकली एक फाइबर है और ये एक इंग्लिश नेम है जिसको विस्कोस कहते हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। इवन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, चाइना से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बनते हैं। तो ये कह लें कि एक सेमी प्योर फैब्रिक इसको हम कह सकते हैं। क्यों जी? कह बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बताया ना इसको विस्कोस कह रहे हैं, कभी मैं रायन सिल्क कह रहा हूँ, तो ये भी कन्फ्यूजन है, ये रेयॉन सिल्क है या विस्कोस है। इसे ना एक पर्सन जिसने इन्वेंट किया था, मेरे से नाम नहीं शायद याद, शायद वो फ्रेंच था, पॉल लॉइस नाम था उसका। हाँ जी। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उसने जब इन्वेंट किया था तो इसका नाम विस्कोस रखा था, तो फिर ओवर टाइम इसका नाम जो है ना चेंज होता होता था, रेयॉन सिल्क हो गया। तो आई गेस द पर्सन वाज इंग्लिश। हाँ, इंग्लैंड से बिलोंग करता था। आई आल्सो थिंक सो। तो ये इस तरह इसका नाम पड़ा। अच्छा, अब आपने इसमें डेनियर्स की बात की, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेनियर्स आते हैं। अब विस्कोस, अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास विस्कोस 200 रुपये गज़ है और हमारे पास ही विस्कोस 700 रुपये गज़ है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हम अगर विस्कोस को कंपेयर करेंगे कि एक फैक्ट्री वाला विस्कोस का रेट 200 दे रहा है और वाइट सेंटर रेट 250 दे रहा है, तो हो सकता है कि वाइट सेंटर का रेट ज़्यादा हो या हो सकता है उसका रेट ज़्यादा हो। नहीं, वाइट सेंटर का रेट नहीं ज़्यादा होता, वो चीज़ का फ़र्क होता है। चीज़ क्या फ़र्क होता है? वो नाम विस्कोस होता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि उसने कितने डेनियर का विस्कोस यूज़ किया एग्जैक्टली, या उसकी फिनिशिंग क्या आएगी या उसकी मेकिंग क्या है, यही बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो वाइट सेंटर की अगर हम इंडस्ट्रियल बेस पे भी बात करें तो वाइट सेंटर की प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, बहुत इकोनॉमिकल है। सिर्फ ईज़ है, सबके लिए ईज़ है, अगर कोई स्मॉल लेवल है या बिग लेवल है। अच्छा, विस्कोस के अंदर जो बनने वाले हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना, जो सिल्क बेस्ड में जिनके ट्राउजर्स भी बनते हैं, शर्ट्स भी बनती हैं और ये लहंगे वगैरह या डिफरेंट ड्रेसेस बनते हैं जो कि वेडिंग ड्रेसेस में यूज़ होते हैं या सेमी फॉर्मल यूज़ होते हैं। उसके अंदर कुछ हमने टॉप लिस्ट फैब्रिक किए हैं, उनको मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें, थोड़ा सा टेक्निकल मामला बता दें जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिलती। लोगों को बस कहा जाता है कि ये अच्छा है, ये हल्का है। हम जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि अगर वो कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो उस चीज़ की उन्हें हाउ ना हो। सबसे पहले ये रेमन सिल्क है, इसका डाइड पीस हमने पकड़ा है जो कि बड़ा खूबसूरत आइवरी से कलर में डाया हुआ है। दिख रहा है। अच्छा, ये आइवरी से कलर के अंदर जो ना रेमन सिल्क का पीस है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि विच यार्न काउंट, विच फैब्रिक, विच थ्रेड, व्हाट इज़ द मेकिंग, हाउ इज़ दिस फैब्रिक वीव्ड और इसके यूजेस
और ये बाकी मार्केट से ये किस तरह डिफरेंट है, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। अच्छा सुभान भाई, सबसे पहले तो ना इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि इंडिया का टसल जो आ रहा था प्योर में यूज़ हो रहा था, वो बड़ा मार्केट में इन हो गया। बिल्कुल इन हो गया। जैसे ही वो इन हुआ ना, लेकिन ये है कि जब जिन ब्रांड्स के साथ ज़्यादातर हमारी फैक्ट्री चल रही है या माशाल्लाह बल्क में जाता है उनको, वो इतना महंगा फैब्रिक नहीं यूज़ करते हैं। उसमें एक और इशू भी आता था ना कि वो स्मगल्ड फैब्रिक होता था, उसकी प्रोडक्शन नहीं थी मिलती। हमारे पास तो प्रोडक्शन मिल जाती है। हाँ, आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन इसकी मिल जाती है, और इसकी क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है तो बल्क में या अफोर्डेबल रेंजेस में ये ज़्यादा बन जाता है मैस प्रोडक्शन में। अच्छा, अब इससे भी लोअर कैटेगरी है, पॉलिस्टर में बना लोगे तो इससे भी लोअर आ जाएगा। तो बेसिकली हम मिड रेंज में हम जो है ना हम अपनी फैक्ट्री के निज़ाम चला रहे होते हैं। फैब्रिक की हम प्राइस की बात करें ना, रेमन सिल्क की प्राइस, तो ये बहुत ज़्यादा मुनासिब है। सही कह रहे हैं, बहुत मुनासिब है। क्योंकि इस फैब्रिक की जो क्वालिटी आती है ना, वो इंडियन टसल से बहुत अच्छी आती है। इवन अगर हम इसका ड्रेस बनाते हैं, वो रेप्लिकेट करता है जो चाइनीज़ फैब्रिक्स हैं उनको। बिल्कुल सही बात है। मैं ये बात गारंटी के साथ कहने को तैयार हूँ, जिस लेवल की हम रेमन सिल्क बना रहे हैं, बेसिकली ये एक पीके टसल की हाईएस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें टसल का धागा जो इंडिया से आ रहा है, बेसिकली हो वो स्मगल ही रहा है, लेकिन वो इसमें यूज़ हो रहा है। तो अब देखा जाए तो जो ये क्वालिटी हम बना रहे हैं, मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी मैंने अभी तक नहीं देखी है। नहीं देखी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं बात है कि अपनी ही तारीफ सिर्फ इसमें हो। मार्केट का बिहेवियर भी होता है और रिसर्च भी होती है। इसके अंदर ना मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फैब्रिक बन रहे हैं। हाँ, कैटेगरी। अच्छा, उस पर ना थोड़ा सा टेक्निकल में बात करता हूँ। उसमें पता है क्या बात आ जाती है कि वो यान भी अच्छा यूज़ कर लेते हैं। उसमें इशू आ जाता है कि वो कॉस्ट, अपना प्रॉफिट कॉस्ट बढ़ाने के लिए ना वो उसका वेट कम कर देते हैं। मसलन कि अगर हम अप्रॉक्स थान की बात करते हैं ना, क्योंकि हम फैक्ट्री में थान के हिसाब से काउंट करते हैं, तो जो 20 यार्ड का थान होता है ना, उसका वेट उनका आ रहा होता है 1300-1400 ग्राम, 1300-1400 ग्राम्स। लेकिन अगर हम रेमन सिल्क की बात करते हैं ना, तो ये है तकरीबन 1800 ग्राम्स। जिस तरह के प्योर का फैब्रिक होता है 80 ग्राम रॉ सिल्क, उसका वेट होता है 80 ग्राम। इसका वजन आता है 85-90 ग्राम आफ्टर वॉश। तो ये बड़ा आइडियल है उस सेंस में भी बहुत। हाँ, मतलब इससे भारी करेंगे तो नहीं चल सकता, वो तो फिर वो कपड़ा बोरी बन जाएगा। क्योंकि कपड़े की फॉल वगैरह निकालने के लिए परफेक्ट वेट है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली ना जब आप अपना कंपटीशन खुद से करने लग जाते हैं ना अपने आसपास से, आप अपनी प्रोडक्ट तब खराब कर लेते हैं। जब आप देखते हैं कि वो उस पर्सन ने जो है ना इसका रेट 400 कोट किया है, तो मुझे तो 395 में उसी बंदे को बेचना है। हाँ। तो आप अपना प्रॉफिट वैसे ही फैक्ट्री लूम्स वाले के इतने मार्जिन नहीं होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में सबको बात पता है। लेकिन बात यह है कि आप उसका 395 कॉस्ट करने के लिए आप उसमें से थोड़ा बहुत दाल लगा लेते हो, सिंपल वर्ड्स में वेट कम कर लेते हो, एक यूज कर लेते हो, बी ग्रेड यूज कर लेते हो, वेट थोड़ी सी अंदर कर देते हो। ठीक है, अगर एक कारीगर जो 14 रुपए या 15 रुपए गज ले रहा है, आप उसको 12 रुपए देने लग जाते हो। अब उसको कहते हो प्रोडक्शन दो, प्रोडक्शन देंगे, इतना महंगा कपड़ा है, वो जाहिर बात है वो खराबी पैदा करेगा। अब वही बात है कि ये जो सिल्क्स होती हैं ना, ये जो जितनी भी राइन सिल्क है, ये इनका धागा इतना बारीक होता है कि ये जो जदीद मशीनें हैं जिसके अंदर ये एयर जेट्स आ जाती हैं या वाटर जेट्स आ जाती हैं, रैपियर्स आ जाती हैं, उसमें होता है कि वो लूम पे चलता ही नहीं है, वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो धागा ही तोड़ देती हैं। तो ये बनते भी मैनुअल लूम पे है, तो वो अगर एक लेबर को पूरी पे ना करो तो वो कपड़ा नहीं बना सकता। अब लेबर के बारे में तो मशहूर है कि अगर उसको शाम की चाय नहीं मिली है ना, तो वो नीडल में ना वो सिक्का रख देता है। अच्छा, ये बात मुझे एक ब्रांड वाले ने बताई है, क्योंकि हमारी तो नीडल्स होती नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नीडल के आगे कहता है मैंने कैमरे में चेक किया, उसको सिर्फ मैंने जो शाम की चाय थी ना उस दिन की, वो मैं नहीं था तो उस दिन उसको नहीं मिली। तो उसने क्या किया, गुस्से में जाके ना एक 500 रुपये का कॉइन लिया और निडल में रख दिया। तो अब वो निडल में रखने से 24 हेड का मशीन है या 36 हेड की मशीन है, वो सारी स्टॉप हो गई। अब उसके 17 लोग हैं या 13 लोग हैं, वो उसकी लेबर कॉस्ट उस दिन की फट गई। सैड। और ये पर्सनल जो पाकिस्तान में लेबर का वैसे भी बिहेवियर थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है। अगर आप उनको अच्छा पे भी कर रहे हो फिर भी नहीं है। पर हाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये मामला सारे चलते रहते हैं। इंडस्ट्रीज चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन द मेन थिंग इज़, हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, मेन थिंग इज़ फैब्रिक की यूजेस पे आ जाते हैं हम।
यूजेस क्या हैं अगर आपसे ब्रांड्स बाय करते हैं, व्हाट दे गोना डू फॉर दिस फैब्रिक, व्हाट दे गोना मेक फॉर दिस फैब्रिक, इसके यूजेस क्या हैं? अच्छा, स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं इसके। आप इसके ऊपर पहले तो ये देखते हैं कि इसके एक धागा इसका ट्विस्टेड होता है और एक धागा इसका कच्चा होता है। ये बताने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ का काम रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि टसल जो है वो ट्विस्टेड आता है इंडिया से, ट्विस्टेड आता है। और उसको अगर हम उसको अपना ट्विस्ट देंगे ना, हमें पता है अगर उसको 600-700 ट्विस्ट पड़ा हुआ है, हम उसको 1800 ट्विस्ट दे सकते हैं अपनी मशीन के ऊपर, अपने वेंडर्स के ऊपर, लेकिन वो क्या होगा, वो कपड़े की ये शाइन नहीं रहेगी। ये फैब्रिक मशहूर है अपनी शाइन की वजह से। आप ये देख रहे हो, इसकी ये जो क्रीज आ रही है, वो क्या होगा, वो क्रीज ऐसे क्रीज हो जाएगी जैसे किताब की क्रीज है। ये वाली क्रीज लाने के फॉल नहीं आएगी, फॉल नहीं आएगी। और साथ वही बात है कि वो जो यार्न इंडस्ट्री से जो ट्विस्ट हुए होते हैं ना, वो हमारी इंडस्ट्रीज में इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा। मैं सुभान भाई कर दूंगा आपको, हाँ, मैं कर दूंगा आपको, लेकिन बात यही है कि शाइन और फॉल नहीं आएगी। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ का काम जो है ना, ओवर नहीं रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप मिड फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, शादी ब्याह के बना रहे हैं और वो बाजू गला ये वो बढ़ रहे हैं, तो इट्स ओके है। हाँ, मतलब अच्छा काम हो जाता है। इसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए का ब्राइडल जोड़ा बन सकता है, और इवन बन रहे हैं। हमारा तो वैसे ज़्यादातर काम होता है ना, जिनसे जो प्रोडक्शन में लेते हैं, वो उनका सारा मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरीज पे लग जाता है सारा। अब मैंने रिसेंटली इसकी एक लॉट दी है, और वो मल्टी हेड के बाद उसके ऊपर उसने स्टोन वर्क करवाया है। मैंने देखा है, वो ऑल ओवर था, लेकिन अब वो तरीक़ेकार उसका बहुत अच्छा था। उसने स्टोन वर्क करवाया, कपड़े को बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा, लोग अब जो ब्रांड्स वगैरह भी हैं, वो ब्रांड्स इसीलिए बन गए हैं क्योंकि उनको उनकी फील्ड का होना पता है। तो वो खुद एग्जामिन कर लेते हैं कि उनके इस फैब्रिक को कहाँ पे यूज़ करना है। वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सही बात है। हमें फैब्रिक को बनाना आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इसके ऊपर काम शाम कैसे करवाना है। जी। तो बहरहाल आपने इस फैब्रिक को जो है ना, हाई एम्ब्रॉयडरी, मिड स्टोन वर्क, सेफ साइड पे रहते हुए, और बाकी आप जो मर्जी कर सकते हैं। जब आपने खरीद लिया तो आपका है। अच्छा, और इसके अब यूजेस में बात करें, 100% नॉन सी थ्रू है। 100% नॉन सी, मतलब झलक नहीं है कपड़े, नहीं है। आप इसकी शर्ट एंड ट्राउजर्स बना सकते हैं। अब शर्ट्स में आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। काफ्तान बड़ी अच्छी बनेगी, लहंगा, जिस तरह के ड्रेसेस प्योर रॉ सिल्क पे बनते हैं, जिनकी फॉल आती है, प्योर रॉ सिल्क 80 ग्राम पे, 60 ग्राम पे जो भी चीज़ बनती है ना, आप इसको पे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फैब्रिक देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो फैब्रिक है ना, इसकी थोड़े से मैं आपको कंपोजिशन बताता चलूँ कि ये रुमानी सिल्क फैब्रिक है, जो कि वाइट सेंटर 2 साल से बना रहा है। अब इस फैब्रिक के अंदर 2 डिफरेंट यान यूज़ हुए हैं। इसके जो वाब के अंदर यान है ना, वो है विस्कोस का, ठीक है ना, और जो इसके वेफ्ट के अंदर यान है ना, वो रेशम प्योर का यान है। रेशम प्योर किसको कहते हैं? जो ककून के लुआब से बना होता है, और जो ऑर्गेन्जा प्योर के अंदर भी होता है, और जो डिफरेंट जो ऑर्गेन्जा प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ हुआ होता है। इस फैब्रिक को बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमें रिक्वायरमेंट थी फॉल की, और फॉल सबसे अच्छी प्योर रॉ सिल्क पे आती है। तो उसके अंदर भी हमने सोचा कि लोग कहते हैं कि फैब्रिक सी थ्रू भी ना हो, फॉल भी आए, चमक भी आए, कपड़े की लुक भी अच्छी आए, तो उसके अंदर फिर हमने रुमानी सिल्क फैब्रिक बनाया। ये 4x4 मशीन के ऊपर बनता है। 4x4 मशीन को थोड़ा सा मैं अगर आपको डिफाइन करूं तो ये जे कार्ड की मशीन होती हैं, जिस पे जे कार्ड का काम होता है। और गुजरांवाला की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत कम कारीगर रह गए हैं, और दे आर मतलब ज़्यादातर जो है वो 60 साल से ऊपर ही है। हाँ, मतलब तो नई जनरेशन इस फील्ड में नहीं है, और ये आसान काम नहीं है, टेक्निकल काम है और मेहनती काम है, मेहनत वाला काम है। और इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अगर एक एवरेज लूम प्रोडक्शन कर रही है 100 यार्ड अ डे, तो ये इसकी प्रोडक्शन राउंड ऑफ 30-40 यार्ड से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि काफ़ी स्लो चलता है और 4x4 मशीन पर चलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इसके बारे में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको तो पता है लेकिन ऑडियंस को शायद नहीं पता है। जिस तरह ड्राइंग रूम होता है ना, कम, और उसके नीचे कारपेट होता है और साफ़ सुथरा होता है,
तो जिधर हम ये बना रहे हैं ना, तो ये हमारी फैक्ट्री के ड्राइंग रूम में बन रही बिल्कुल है। ऐसे ही। हमने मतलब कारपेट रखा हुआ है और उसके ऊपर मशीन है और वो लेबर जो जूता बाहर उतार के आता है। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। बेसिकली इसमें वजह यही है कि रेशम है, रेशम को बहुत जल्दी जो है ना कोई दाग धब्बा लग जाता है, गंदगी से बड़ा बचाना बहुत बचाना पड़ता है। बड़ा इसमें भी टेक्निकल बात है। और अगर उसका वो बर्सन नहीं आता है तो 2 दिन नहीं अगर वो आया तो मशीन खड़ी रहती है। जी, वो बीमार है तो वो मशीन खड़ी रहती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उसकी जगह किसी और लड़के को खड़ा कर दें या किसी और कारीगर को खड़ा कर दें। वो कपड़ा महंगा है, कपड़ा महंगा ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। हम कहते हैं कि चलो वेट कर लो, लेकिन रिस्क नहीं लेते। तो फिर कमिटमेंट्स फिर उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की प्रोडक्शन हमारे पास खुली होती है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी, विद इन वीक मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ होगी भी तो वो भी कम व बेशी होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी इंडस्ट्री है और हम कोशिश करते हैं कि फैब्रिक्स को जो ना ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसका और कुछ आप बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं इसको यही बताना चाहूँगा, अगर इसको कोई बाय करेगा ना और इसको कोरा देखेगा ना तो कोरा मुझे भी नहीं पसंद आएगा। हाँ जी, कोरा हम कह रहे हैं रॉ को। तो जब ये डाई होता है ना तो वेरी डिफरेंट, मतलब बिल्कुल ये ऐसे ही चेंज हो जाता है जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है ना, ये भी अपना रंग बदल के ना बिल्कुल चेंज हो जाता है और उस कपड़े की फॉल आ जाती है। अच्छा, ये इसका भी अकड़ी लुक क्यों आ रही है? रेशम को माया लगी हुई है। अब कपड़े को भी माया लगी हुई है तो वो फिर उस तरह का जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। माया उतर जाती है तो कपड़े में फॉल आ जाती है। तो पिंडों के चौधरी ने माया लगाई होती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि रेशम को लूम पे चलाने से पहले, रेशम जो धागा होता है उसको लूम पे चलाने से पहले माया लगानी पड़ती है। उसको माया क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि एक नेचुरल फाइबर है, उसके टूटने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। उसको माया लगाते हैं ताकि जब वो वीव हो तो वह धागा ब्रेक ना करे, वो स्मूथली लूम पे चलता रहे। तो इसलिए हम इसको माया लगा के बनाते हैं। लेकिन जब आप इसको वॉश या डाई करते हैं ना तो इसका फिनिश प्रोडक्ट बहुत सॉफ्ट, बड़ा ग्लॉसी, बड़ा खूबसूरत, फॉल वाला और बड़ा अच्छा आता है। और उसके कलर्स भी बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। तो मैं समझूंगा अब ये अगर ये इस तरह का फैब्रिक है, अगर इसको आप ब्राइडल्स में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत परफेक्ट है। प्योर 80 के ऑल्टरनेटिव पे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत परफेक्ट है। और इसके ऊपर काम शाम भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें विस्कोस मौजूद है। मैं एक और बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूँ कि विस्कोस का जो थ्रेड है वो रेशम से 3 टाइम्स लेस है या 4 टाइम्स लेस है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती रेशम से ज़्यादा है। ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी रेशम से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें विस्कोस का थ्रेड है कुछ परसेंट, जिसकी वजह से इस फैब्रिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू प्योर 60 या प्योर 80। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी लग्जरी फैब्रिक है, लग्जरी में यूज़ होगा, लग्जरी में यूज़ होता है। और जो वाइट सेंटर के भी बायर्स हैं रुमानी सिल्क के, वो भी ज़्यादातर जो ना फॉर्मल ड्रेसेस वाले ही हैं। प्रोडक्शन में जिनको जा रहा है लाहौर में या इधर उधर, वो सारे प्रोडक्शन वाले कर रहे हैं, लहंगों में इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पे सारा हाथ का काम है। क्योंकि मल्टी हेड वाले इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि फैब्रिक की कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमारी भी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती इसकी, उनको ही देते हैं जिनकी जो ना ये हाथ के काम होते हैं या सिंगल ड्रेस जिनके रेडी होने होते हैं या जिनके वो जो मतलब फॉर्मल डे 1 डे 2 के ड्रेसेस होते हैं उनमें यूज़ होना होता है। बाकी कलर्स वगैरह इस पे सब आ जाते हैं। हाँ 43 इंचेस विड्थ है, मल्टीपल पे भी लग सकता है, मसला नहीं है इसमें। लेकिन हाथ के काम में ज़्यादा लग रहा है। फैब्रिक की फॉल बहुत अच्छी है, इसकी हमने वीडियोस भी लगाई हैं और लोगों ने बड़ी पसंद की हैं। और इवन ये फैब्रिक भी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम बना रहे हैं, इसके अलावा कोई भी आई डोंट थिंक सो। नहीं कोई भी नहीं बना रहा। ज़्यादा जो बन रहा है ना वो बन रहा है टसल टाइप, उसमें झलक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस फैब्रिक में झलक नहीं है, हमारे से अलावा कोई भी नहीं है जो ये बना रहा हो। वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो फैब्रिक्स की वीविंग में जितना रोल हमारा होता है ना उतना ही लेबर का होता है। तो अगर कोई चीज़ हमारी अच्छी बन रही है ना तो उसमें इतना क्रेडिट हमें नहीं होता जितना हमारी फैक्ट्री के लेबर का होता है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि हमारी जो सिल्क्स वगैरह बनती हैं, शमो से भी बनती हैं, वो पूरे गुजरात में सबसे अच्छी हैं। वो क्यों अच्छी हैं? जस्ट कारीगर की बेस पे। फार्मूला सबके पास हैं। हम एक फार्मूला कारीगर का भी है ना क्या कि इफ़ यू पे वेल रिजल्ट्स वेल। मेन इशू ये है कि वाइट सेंटर पे अच्छा करता है, फिर पे अच्छा करता है तो वो फिर कॉस्टिंग भी उस हिसाब से करते हैं, फिर वो उस प्रोडक्ट भी उस हिसाब से निकलता है। तो प्रोडक्ट अच्छा निकालने के लिए अच्छा पे करना पड़ता है। अगर आप में से भी कोई काम कर रहा है
तो अगर आप अपने लोगों को अच्छा पे करेंगे, अगर वो घर में खुश हैं तो वो आपका काम भी बड़े खुशी से करेंगे और दे विल, मतलब सिक्के वाली बात तो है ही है। हाँ सिक्के वाली बात है। Next तो वो product नहीं तो वो दिखाओ। टाइम ज़ाया करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना, वाइट सेंटर का वो प्रोडक्ट है जिसने वाइट सेंटर को ऑनलाइन में शोहरत दिलाई है। हालांकि ये हमारा बड़ा पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन अब जिस तरह कितने किसी न किसी चीज़ से नसीब लिखे होते हैं और इंसान काम करता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ से उसका रिज़्क लिखा हुआ है और वो किस चीज़ से उसने कामयाब हो जाना है। तो ये एक वो प्रोडक्ट है जिससे वाइट सेंटर को मार्केट में एक नाम मिला है। काम तो अल्लाह का शुक्र है पहले भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो अब इतनी इज़्ज़त मिल गई है, इतना नाम मिल गया है, वो सिर्फ उसकी जो एक, जैसे कहते हैं ना एक हुक होता है एक वीडियो का, उसकी ये एक हुक प्रोडक्ट वाइट सेंटर का इम्पोर्टेड रॉ सिल्क रहा है। और माशाल्लाह हमने काउंटलेस सेल की है, काउंटलेस ब्रांड्स को सेल किया है, काउंटलेस प्रोडक्शन की है, और अभी भी हमारे पास कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिनसे हमने टाइम लिया हुआ है। और मतलब कमिटमेंट्स हो जाती है ना, क्योंकि वो अब का काम उन्होंने 6 महीने बाद करना है, तो उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है कि 2 महीने बाद हमें कपड़ा चाहिए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब ये थोड़ा सा फैब्रिक को मैं बताता चलूँ, ये इंपोर्टेड रॉ सिल्क फैब्रिक है, कोरियन रॉ सिल्क कैटेगरी का फैब्रिक है, इसमें भी विस्कोस बाय विस्कोस है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसकी मेकिंग क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी वजह शोहरत क्या है, एंड इसको आप बाकी चीज़ों से किस तरह डिफरेंट करेंगे। क्योंकि कोरियन रॉ सिल्क का मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो जो हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा कि कोरियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। अब हाउ दिस फैब्रिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट कोरियन। अच्छा, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, लास्ट पास से वजह शोहरत और हाउ दिस फैब्रिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फैब्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले ना इसकी मैं एक खुशकिस्मती की बात बताता चाहूँ अपने लिहाज से, और एक अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे कपड़े के अंदर ना पटा और वीविंग के मसले मसाइल नहीं हैं। अभी रिसेंटली बड़ी बड़ी फैक्ट्री के नाम से उनके माल के अंदर बहुत ज़्यादा पटा आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड भी हमें फुलफ़िल करने पड़ी। अब हमें पता था वो उस फैक्ट्री से उधर माल जा रहा है, ऑल ओके चल रहा है, कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा नहीं कि स्टॉक में है। इतराज़ है लेकिन इतराज़ नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि वो माल में पटा आने लग गया, ऐसा नहीं है कि सबके माल में पटा आने लग गया। पट्टे वर्ड को डिफाइन करें। पटा वर्ड ये है कि कलर जा रहा है ग्रीन, ये ग्रीन कलर जा रहा है, और यहाँ से जो है ना कलर लाइट हो गया, वेरिएशन आ गई, यान फॉल्ट आ गया, वो बी ग्रेड यान पे आते हैं, आ सकते हैं। उसमें मशीन का भी रोल पूरा हो सकता है, कभी होता है मशीन में वर्ड, पंजाबी का वर्ड है ठोक मार जाती है, वो भी तो अल्लाह का शुक्र है इस टाइम इसमें भी अभी तक जो है ना ओवर बुक्ड है। सही बात। अच्छा, इसकी वजह शोहरत यही है कि ये हमने तो जदीद मशीनरी पे बनाई है, रेपियर। अच्छा, आपने ना किसी भी कंसर्न को हिडन नहीं देखना। अच्छा, आज का जो शो है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक विंडो की तरह होना चाहिए कि आर पार नजर आए। हाँ, इट्स ओके। नसीब जो है ना, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। अब बेशक हम कहते हैं हमें आज का रिज़्क मिला कि नहीं, लोग कहते हैं हमें अगले 3 महीनों का अल्लाह ताला ने आज रिज़्क दिया होता है। और अच्छा, ये चीज़ सिर्फ आपकी डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग और आपकी अपनी होती है, आपकी टीम की होती है कि आप 2-3 महीने के लिए ओवर बुक्ड हो जाओ, तो इसकी भी एक खुशी होती है। हाँ, और थोड़ी सी गमी भी होती है कि फुलफिल करने हैं। हाँ, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, और बड़ा आप इंजॉय करते हो जब आपके पास डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से सोचते हो। लेकिन इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। 1973 से मशीन चल रही है और 2073 से भी ऑनवर्ड चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसमें ये है कि लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कितने लोग वाबस्ता हो जाते हैं। ऐसे इंपोर्टेड रॉ सिल्क फैब्रिक है, आपने बिल्कुल सही बताया कि हम अगर इसको क्वांटिटी अगर इसकी मैयर करना चाहें कि कितना हमने सेल किया है, तो वो काउंटलेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत काउंटलेस है। मैं कहता हूँ कि हमारे सिस्टम्स भी चौक हो जाएंगे कि हमने इसको कितना सेल किया है। क्योंकि एक तो ये बनती है रैपियर लूम के ऊपर, रैपियर लूम की प्रोडक्शन लूम से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये है कि ये हम बड़े सालों से बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारे
बिजनेस में आने से पहले के भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इसको हम कोरियन इसीलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमने इसको जदीद मशीनरी पे बनाया है। बी ग्रेड धागे नहीं यूज़ करते हैं हम, दाएं बाएं नहीं देखते हैं कि दाएं का क्या रेट है बाएं का क्या रेट है। हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और उसको बनाते हैं। सिंपल रूल है, जब हमने प्रोडक्ट अपनी बनाई है तो हम मार्केट का नेम भी नहीं उठाएंगे। नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वाइट सेंटर का एक नाम पहचान बनने का और इतने ज़्यादा ब्रांड्स के साथ लिंक होने की वजह ही ये है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट हंट करते हैं या नई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हमने कभी भी कॉस्टिंग देखी नहीं है। हमारी कोशिश सबसे पहले यही होती है कि हम एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लें। नो डाउट, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि जब प्रोडक्ट बन जाती है ना उसकी वैल्यू मैटर करती है। अगर हम कॉस्ट को कवर करते 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 कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसका इतना मज़ा नहीं आता और ना ही वो इतनी वर्थ इट होती है। हाँ ये है कि क्विकली सेल भी हो जाती है, मार्केट में बिक भी जाती है, टेम्परेरी सेल भी होती है, लेकिन एक लॉन्ग रन के अंदर आपकी R&D, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी, आपकी प्राइसिंग सारा कुछ मैटर करती है। तो हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम पहले कहते हैं कि एक दफ़ा बन जाए, क्योंकि हमारा मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आप लूम की अगर मार्जिन की बात करें वो लेस देन 5% भी कम होता है, तो उसके अंदर ही हमने सेल करना होता है और प्रोडक्शन होती है तो हम रोकते भी नहीं है सेल करने से। तो यूजेस में इसकी अगर हम बात करें, यूजेस में नॉन सी थ्रू फैब्रिक है। मैंने इसको मेंस वेयर में भी इतना बेचा है, मुझे खुद नहीं था पता। मेरे से एक ब्रांड ने डिमांड की मुझे मेंस वेयर में फैब्रिक चाहिए, मैंने उसको बोला मेरे पास नहीं है। ये बात है 2017 की और 18 की। तो मैंने उसको बोला मेरे पास भाई सिल्क सी होती हैं, तो वो कहता है सिल्क में ही चाहिए। हाँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप सैंपल्स मंगवा लो या आ जाओ, मुझे आपकी बात ना फॉलो नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो वो उसने बोला कि मैं ना अपनी टीम को भेज देता हूँ। तो वो स्पेशल कराची से आए और उन्होंने आके देखा और उन्होंने इसको पसंद कर लिया। तो मैंने उनको ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उनको सेफ साइड पे बताया। मैंने कहा ये फ़ीमेल का फैब्रिक है, ये फीमेल्स में यूज़ होता है, आप इसको किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं वो हम देख लेंगे। पर उन्होंने मेंस वेयर बनाए और मेरे खुद अपने दोस्त की शादी पे उनसे ही एक ड्रेस लिया और वो बहुत खूबसूरत था। एवरीवन लव आप इनकी बात करें मुझे इनका पता लग गया है। अच्छा, उसके अलावा एक और ब्रांड है पाकिस्तान का, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो तकरीबन कह लें कि पाकिस्तान का 20-25% जो फैब्रिक का डिलीवरी टू एंड कंज्यूमर है वो उनकी अपनी है। तो उन्होंने भी इनके ड्रेसेस बनाए हैं, ठीक है, और उसका एक ड्रेस मेरे पास भी है, आपको किसी मेरी वीडियो में नजर आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये जो फैब्रिक है ना इसकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके ऊपर ना आप हमारे ऑपरेशनल मैनेजर बिलाल भाई को बिठा दें, ये फटेगा नहीं, छिजेगा नहीं, फटेगा। ठीक है। अब लोग पॉलिस्टर देखते हैं, पॉलिस्टर बेसिकली ना सिंथेटिक फाइबर है, चुभता है, ये विस्कोस है, प्योर की कैटेगरी का है, विस्कोस है। तो इसके ऊपर इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इसके ऊपर बंदा बैठा लें ये नहीं फटेगा। तो काम क्या चीज़ है, मतलब एक एग्जांपल है कि आप इसके ऊपर जितना मर्जी काम करवा सकते हैं। कपड़े की एक स्लाइड शाइन है, एक धागा शाइन का, एक धागा मैट का है। शाइन वाला धागा थोड़ा सा प्रोमिनेंट है तो कपड़े को इनहेंस करता है। अच्छा, अब मैं शाइन की वजह से कह रहा था मेंस वेयर में नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन वो यूज़ हो रहा है फॉर्मल्स में या आप शादी वगैरह में, वेडिंग में, मेहंदी के ड्रेसेस में यूज़ हो रहा है। वो वेस्ट कोट्स वगैरह बन जाती हैं, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। तो बेसिकली अब कोरियन में एक और फ्लॉ ये आता है जिसकी वजह से हम ज़्यादा सेल कर पाते हैं कि कोरियन में सुभान भाई मशीनरी पुरानी होने की वजह से इसका जो स्लब है वो उबड़ा उबड़ा होता है। वो स्लब उबड़ा उबड़ा होता है तो जब डाई होता है ना तो वो एक रेड कलर है और एक डार्क रेड कलर है। और अगर आपने कच्चे कलर यूज़ किए हैं तो एक सी ग्रीन कलर है और एक ग्रीन कलर है, तो वो अच्छी वाइब नहीं देता फैब्रिक। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रीज स्टाइल में ही काम करना है। जैसे ब्रीज का स्टाइल है कि ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तब तो छुप जाएगा, तब तो क्या कोरियन, क्या इम्पोर्टेड, क्या एल्विश, सारा ही मिक्स हो गया। तो तब आजकल ना प्लेन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, नो डाउट। प्लेन्स चल गए या गला दामन बन गया या सिर्फ बाजू बने हैं या इधर एम्ब्रॉयडरी है, स्टोन है। तो एक फैब्रिक की अपनी एक ग्रेस होती है, वो ये फैब्रिक ग्रेस देता है। और इम्पोर्टेड रॉ सेल का अल्लाह ताला ने हमें इसमें बहुत नवाजा है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बाकी भी हमें इस तरह ही इसमें बेहतर करता है। और इसके अलावा ये है कि सुभान भाई ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। लास्ट 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 तक बेस्ट सेलिंग गई। उसके बाद 21 और 2 में भी यही रही। फिर अब रेमन सिल्क ही है। अभी रेमन सिल्क हो गया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सेल हुई है क्योंकि इसमें यही है ना कि इसकी प्रोडक्शन जल्दी हो जाती है। तो
तो ब्रांड्स वगैरह को वही चीज़ चाहिए होती है जिसकी प्रोडक्शन उनको मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो वो उसकी जगह पे इसको एडवांटेज मिल गया। और ये इस साल भी माशाल्लाह हमारे पास अभी सीज़न से पहले जितनी हमारे पास थी ना, उसकी अब हमारे पास 15-20% रह गई होगी। नो डाउट, नो डाउट। इतनी रह मतलब गई इतनी क्वांटिटी थी कि हम खुद देख के घबरा रहे थे जून जुलाई में हम देख रहे, और इस टाइम हम ओवर बुकड हैं, अगले 3 महीनों के लिए हमारे पास स्टॉक नहीं है। और बिल्कुल खैर, 10-15% इसको क्लोज करते हैं। मैंने कुछ डिलीवरी के मामलात भी चेक करने हैं। चले नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज कोर्सिकन रॉ सिल्क, जिसका विड्थ इज दिस, वेरी लॉन्ग विथ। यस। अच्छा, इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो अड्डा वर्क काम करवाते हैं उनको वाइडर विड्थ चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि 50 इंचेस विड्थ का एडवांटेज ही ये है कि उसके साइड से स्लीव्स निकल आते हैं, फ्रंट पे शर्ट बन जाती है और पूरे अड्डे के फ्रेम के ऊपर फैब्रिक लग जाता है। तो एक कॉस्ट कवर बड़ी अच्छी हो जाती है, लेबर कॉस्ट बड़ी मैनेज हो जाती है, प्रोडक्ट कॉस्ट बच जाती है, और फिर क्वालिटी भी वाइट सेंटर से मिल जाती है, तो वो एक वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफाइन। सारी बातें आपकी ठीक थी, लेकिन लेबर कॉस्ट नहीं बची हमारे एंड पे, वो हमसे नहीं बची। लेकिन वो उस पे हमारी एंड पे ये हो जाता है कि वो फिर वो खैर कुछ रुपए हैं, कुछ 4-5 रुपए हैं। बहरहाल उसका मसला ये होता है कि इतना बड़ा वीव करने के बाद फैक्ट्री में इसकी प्रोडक्शन नहीं आती। जब कपड़ा ज़्यादा वीव नहीं होगा तो कारीगर को उसके हफ्ते की दिहाड़ी उतनी ही चाहिए जितनी वो पहले ले रहा था, और इसको बनाना भी थोड़ा सा टफ है बड़ी विड्थ की वजह से। बिल्कुल तो हम उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। खैर, इसकी दरअसल मैं थोड़ी सी टेक्निकल आपको बात बता दूं कि इसके जो ये वेफ्ट के अंदर जो नीडल चलती है ना, उसको पंजाबी वर्ड में वर्ड यूज़ होता है नली, वो उसके अंदर धागा होता है और जो ऐसे करके शटल के अंदर उधर जाती है, फिर शटल से वो वापस आती है। तो वो इसका विड्थ बहुत बड़ी है, तो वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो वो इसलिए फिर वो उसकी जो लेबर कारीगर होता है उसकी जो है ना वो भाग दौड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जितनी जल्दी ख़त्म होती है उसको फिर उतनी जल्दी और डालनी होती है ताकि कपड़ा रुके ना। तो वो ये थोड़ा सा इशू आता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन इसकी स्लो होती है, लेकिन वर्थ इट होती है। थोड़ा सा इसकी इसमें भी सुभान भाई जो है विस्कोस है, इसको लोग इंडियन या कोरियन कहते हैं। मैं बात बताना चाहूँ, दांतो धागा इस टाइम इंडिया से आ रहा है ना, तो कोरियन से कोरिया से आ रहा है। इसका चाइनीज़ यान है, वहाँ पे भी वेफ्ट पे भी। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये जो स्टेपल है ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है। पता नहीं कब तक होगा। हाँ, बाकी ये फैसलाबाद में प्रोड्यूस हो रहा है। हम बड़े प्राउडली अनाउंस कर सकते हैं, चलो कुछ तो इधर हो रहा है। मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान है। इसका सिर्फ स्लब का यान जो इतना चल रहा है, बाकी सारा चाइना ही बाकी सारा चाइना, बाकी सारा चाइना ही है। अच्छा, अब इसमें ये है कि बड़ी विड्थ की वजह से ना मुझे अच्छे से याद है, मेरे एक सेल्स पर्सन है, उनका एक बुटीक थी बड़ी अच्छी, तो उन्होंने लहंगे बनाने थे। तो गर्मी थी तो उन्होंने विंटर्स में बनानी थी, तो उसने बोला इसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा वाई नॉट, ट्राई कर लेते हैं। गर्मियों में हम सबकी बातें सुनते हैं। सीजन नहीं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, इंशाल्लाह ताला अभी भी सुनेंगे। अच्छा, अभी इसका बड़ा विड्थ करने का मकसद सिर्फ उनकी डिमांड थी, लेकिन वो जब उनकी डिमांड थी और बाकियों को दिखाया तो ये बड़ा हमारा मोस्ट फेवरेट बन गया। इसका 50 इंचेस तकरीबन अप्रोक्स विड्थ है, और ये मल्टी हेड पर चला लें या आप इसको अड्डे के काम पे चला लें तो बड़ा अच्छा लगता है। लहंगे के फ्लेयर में जोड़ कम पड़ते हैं। हाँ जी, एक तो लहंगे के फ्लेयर में जोड़ कम पड़ते हैं, दूसरा वाइडर विड्थ होने की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। नो डाउट। और आजकल जो ड्रेसेस चल रहे हैं ना, जिनका इधर से विड्थ निकला होता है, जैसा काफ्तान के ड्रेसेस वगैरह होते हैं, वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। उसमें भी यही हो जाता है कि उनको एडवांटेज मिल जाता है कि विड्थ फैब्रिक का बड़ा होता है, तो फैब्रिक कम से कम लगता है। मतलब जहाँ पे वो कपड़ा 6 गज लगना है, 7 गज लगना है, वहाँ पे ये 4-5 गज में बन जाता है, क्योंकि कटिंग में वेस्टेज मिनिमाइज हो जाती है। अगर आप इस प्रोडक्ट का ज़्यादा पे कर रहे हैं 42 या 14 इंचेस विड्थ से, तो उसमें आपके कटिंग से फैब्रिक की जो कॉस्ट है ना वो मैनेज हो जाती है और वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा बचत हो जाती है। सही बात है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बाकी इसके ऊपर आप हाथ का काम एम्ब्रॉयडरी जैसी मर्जी करवा सकते हैं, और कपड़ा बहुत मजबूत है। कोरियन की ही एक कैटेगरी है, नाम इसका कोर्सिकॉन है, और विड्थ इसकी 50 इंचेस है। कपड़ा बहुत फाइन है और बल्क में प्रोडक्शन भी इसकी मिल जाएगी। बहुत है। ट्विस्टेड धागा है, 1800 के करीब इसका ट्विस्ट है, बहुत अच्छा धागा है। खैर सुभान भाई, इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट ना लेके आइएगा। अच्छा, तो मैंने जाना है,
तो बाकी अगर आपके कुछ सवाल है तो पूछ लें। बस यही सवाल थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर आवर व्यूवर्स जिन्होंने इस वीडियो को वॉच किया है। ऐसे ही अगर आप वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं रिलेटेड टू आवर जर्नी तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर इंफोटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी है। तो अगर आप कोई टेक्सटाइल स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपको वैसे ही शौक है फैब्रिकेशन का तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।